सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। बच्चों क्लास 10th में 2.1 और 2.2 का मैंने करा दिया है। आज हम लोग चल रहे हैं 2.3 में। तो 2.3 में आपको जो है भाग मिलेगा, आप लोगों ने इसे क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो आइए देखें कैसे प्रश्न होते हैं और कैसे इसे हल किया जाता है। तो बच्चों इसमें मैं कुछ ही सवाल बताऊंगा क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है। तो आइए देखें बेटा कैसे होता है। तो सबसे पहले क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स एनसीईआरटी जोन है। बच्चों बहुपद यानी बहुत सारे पदों के लिए विभाजन विभाजन का मतलब होता है भाग। एल्गोरिदम चैप्टर 1 में पढ़ा था, यानी एक सिस्टम जिससे सवाल को हल करना है। भागफल का मतलब होता है उत्तर, शेष फल का मतलब होता है जो नीचे बच जाता है। बेटा ये आगे है और बड़ा भी है तो ये अंदर रहेगा, और ये छोटा है तो ये बाहर रहेगा। तो आइए देखें कैसे होता है। तो मैं ये ऊपर का सब हटा रहा हूँ और सीधा चल रहा हूँ मेन सवालों पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 5 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें के जो है 2 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखेंगे कैसे होता है बेटा। तो सबसे पहले ये वाला क्रम देखिए आगे पीछे हुआ है, तो इसे हम लोग पहले ठीक करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स ही रहना चाहिए, बाद में कोई संख्या रहनी चाहिए। आइए ऐसे बनाए भागफल। ये भागफल का चिन्ह है, अरे भाग का चिन्ह है, इसके अंदर इसको परोस देते हैं। 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। पी एक्स यानी इसका मान है और वो जी एक्स का मान है, तो ऐसे लिखा जाता है पी एक्स भागे जी एक्स। ठीक है बेटा, आइए हम लोग शुरुआत करें। तो बच्चों शुरुआत कैसे किया जाता है कि आपको जो है एक रफ लेना है या थोड़ी सी जगह बना देना है। तो जैसे मैं इधर राइट हैंड में जगह बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखें कैसे। पहले हमको बाहर वाले को उतार लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और एक लाइन छोड़ करके हमें नीचे लिखना है x4। आइए देखें कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये इधर है, सही है। ये कहाँ से आया? ये हमको चाहिए, x4 हमको चाहिए। तो बच्चों नीचे 4 है और ऊपर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये असंतुलन है, यानी कम जाता है, तो इसके बराबर करना है। तो 4 है तो इसको भी 4 करें। तो ये 4 कैसे होगा? अगर हम इसे x2 से गुणान कर दें। तो ये बच्चों है अपने विवेक का प्रयोग, अपने बुद्धि का प्रयोग, है ना। तो इस तरह से करेंगे तो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर x4 माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर का 1 से एक्स स्क्वायर। अब इसको व्यवस्थित रखेंगे। कैसे व्यवस्थित रखेंगे आइए देखें। अगर x4 है तो इसी के नीचे रहेगा बेटा। अगर ये क्यूब है तो अगर क्यूब में देखेंगे तो ऊपर कोई है नहीं, है नहीं, हमें रखना है। तो बच्चों कोई है नहीं तो कहाँ रखना है? तो बोलते हैं कहीं आखिरी में इसको पटक दो। कहाँ रखना बेटा? माइनस एक्स क्यूब। इसका सदस्य नहीं है तो थोड़ा सा इसको वेटिंग में रख देंगे, है ना। अब बाद में देखेंगे कैसे हल हो रहा है। तो बच्चे लोग x4 4 के नीचे, एक्स क्यूब इसके अंदर कोई है नहीं तो बाहर रख दो, वेटिंग में रख दो। और एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसी के नीचे रखेंगे, और कैसे रखेंगे? प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे हुआ बेटा। ये दोनों कटेगा, लेकिन कब? जब ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस, इसी को कहते हैं घटाना, यानी घटाइए। चिन्ह बदलिए, कुछ नहीं है तो माइनस डालिए, प्लस है तो माइनस डालिए, माइनस है तो प्लस डालिए, खूब बड़ा सा मेड़ बांधिए। और आइए बच्चों कैसे करना है, बहुत प्रेम से काटना है, ये ऐसे जैसे केक को काटते हैं, है ना, बल नहीं लगाना है। एक माइनस और एक माइनस, अगर दोनों एक जैसा है, दोनों ही माइनस है, तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो आइए जोड़ें। तो ये एक होता है 4 एक्स स्क्वायर, और चिन्ह कौन सा रहेगा? जो बड़ा रहेगा 3, उसी के आगे है माइनस, वही लगाएंगे। ठीक है बेटा। फिर प्लस 4x उतार लेंगे, फिर प्लस 5 उतारेंगे। ये वाला 3 है, पीछे नहीं, इसे आगे रखना है। तो कैसे रखना है? एक्स क्यूब। अब बोलोगे सर वो पीछे था, आपने आगे क्यों कर दिया? बच्चों हमें क्रम का भी ध्यान देना है। ये 2 है तो इसी के आगे 3 रहेगा, तो अगर आप पीछे रखेंगे तो गलत नहीं होगा, चलेगा, लेकिन आगे रखो। अब आइए देखें आगे कैसे ये सवाल हल हो रहा है। मैं एक लाइन अगले स्टेप में कैसे करूंगा? मैं इसे उतारूंगा फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसके नीचे मुझे क्या करना है? किसको रखना है? इस एक्स क्यूब को रखना है, ये ऐसे।
और ध्यान देने वाली बात है कि ये 3 है, ये 2 है, तो दोनों में अंतर का 1 है, तो 1 का मतलब है 1 x हम लोग ऐसे रख देंगे और क्या करेंगे, इसका जो है गुणान करेंगे। तो देखो कैसे गुणान होता है, x का x से x क्यूब हो जाएगा, ठीक है बेटा। x का माइनस x से तो माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों x का 1 से तो ये हो जाएगा प्लस x, x 1 नहीं लिखा जाता। अब इसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। अगर x क्यूब है तो इसी के नीचे रहेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे रहेगा, एक्स स्क्वायर यानी 1 रहता है, ठीक है। प्लस एक्स इसी के नीचे रखेंगे और इसके नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है। आइए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदलेंगे और उसको जो है व्यवस्थित करेंगे। माइनस लगाइए, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, खूब बड़ा सा ऐसे मेड़ बांध देंगे और कटिंग वाला काम शुरू करेंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको माइनस करना है अलग अलग, जैसे प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो हमेशा घटाना है। तो 4 में से 1 गया, 3 एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये भी ध्यान देना कि दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है 4, उसके आगे है माइनस, ये जरूरी है ना। आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, ये प्लस नहीं लेना है, ये प्लस का मतलब है चेंज हो गया है, अलग अलग है, घटाइए। 4 में से 1 गया, 3 एक्स, और बड़ा चिन्ह यानी बड़ी संख्या 4 है, उसी के आगे का प्लस और प्लस 5, ये हुआ बेटा। हमें क्या करना है, ले जाना है जहां तक ये खत्म ना हो जाए। फिर से हम लोग उतारेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। ऐसी संख्या से गुणान करो कि ये आ जाए माइनस 3 एक्स स्क्वायर। बच्चों आइए मेल मिलाप करें, एक्स स्क्वायर तो मिल गया है ना, ये लोग आके गले मिल गए, लेकिन माइनस 3 नीचे ऊपर है नहीं, तो बच्चों अगर नीचे है तो ऊपर भी देना जरूरी है, तो इधर दे दो, माइनस 3 दे दो, देखो काम हो गया बेटा। माइनस 3 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों माइनस और माइनस जब आपस में गुणान होते हैं तो ये प्लस हो जाता है, और 3 का एक्स से करो 3 एक्स, फिर से प्लस और माइनस हमेशा माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तो मैंने लिखा ही नहीं, पहले क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर, दूसरे में मैंने लिया था एक्स, और इसमें लेना है माइनस 3, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको व्यवस्थित करेंगे, माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, उसी के नीचे लिखो, और ये क्या आ गया माइनस 3, बस यही गड़बड़ कर रहा है, माइनस 3। सबका चिन्ह बदलेंगे बेटा, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, ऐसे। आइए, अगर प्लस माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा, फिर से अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इसे काट देंगे, और 5 में से 3 होगा, ये होगा 8। बच्चों प्रश्न उठता है कि बताइए इसमें भागफल कौन सा है और शेषफल कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है, डिवीजन कितना है। तो बच्चों भागफल यानी उत्तर ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ये भागफल है, ये उत्तर है। और बच्चों नीचे देखिए 8 बच रहा है, तो ये आपको लिखेंगे शेषफल, लिखेंगे 8, ऐसे हुआ बेटा। तो इस तरह से करना है। तो थोड़ा सा एक और सवाल हो जाए ताकि एक और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए देखें कौन सा सवाल है। तो ये सवाल नंबर क्वेश्चन 2 था, मैं इसे मिटा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन 3 पे चलेंगे, थोड़ा सा अलग सवाल है। तो बच्चों 1 वाला और 2 वाला भागम भाग है, तो 2 ठे हमको लग रहा है काफी है, प्रैक्टिस करिए, नहीं है तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, आइए बच्चे लोग, तो ये लोग ने दिया है कि 3x घाते 4 है प्लस 6x घाते 3 है, 2x घाते 2 है, 10x है माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करें यदि इनके 2 शून्यांक करनी में 5/3 माइनस करनी में 5/3 दिया है। तो बच्चों अगर ऐसे सवाल आ गए तो इसका अर्थ क्या है बेटा, तो ये कहा है कि 3x घाते 4 है, तो इसमें 4 लोग रहेंगे, 4 शून्यांक रहेंगे, जिसमें एक पहला वाला दे दिया है, दूसरा दे दिया, 2 लोग गायब हैं। तो हमें खोज के निकालना है कि वो 2 लोग है कहाँ, और ये 2 लोग इसी के अंदर छिपे हुए हैं। सही है। तो बच्चों कभी भी सवाल आए तो पहले खूब बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। 2 शून्यांक दिया है तो शून्यांक कहाँ रहता है, तो बोलते हैं ये 4 है, इस 3 में नहीं देखना है, इस 2 में नहीं देखना है, उस x में नहीं देखना है, ये कहीं भी बड़ा घात होगा। कभी कभी वो लोग आगे पीछे घात को कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, बड़े वाले घात में ही 4 लोग छिपे हैं, जिसमें पहला ये है, दूसरा ये है। तो बच्चों अगर ये दिया है पहला, तो क्यों ना इसको हम लोग मान लें x बराबर
5 करनी 3, 5 करनी 3, ये ऐसे, और दूसरे को भी मान ले x बराबर माइनस करनी 5/3। तो बच्चे लोग ये पहला शून्यांक, ये दूसरा शून्यांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अंदर लाएंगे और व्यवस्थित करेंगे। तो अंदर लाएंगे तो x अगर प्लस है तो अंदर आ जाएगा 5/3, ये कैसे हो जाएगा। और बच्चे लोग इसको भी अंदर लाइए तो x माइनस इधर आएगा तो प्लस करनी में 5/3 और बराबर 0। हाँ तो बच्चे लोग हम लोग जो है इसको बाहर जो है 0 लगा देंगे। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखेंगे कि ये a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है। तो ये वास्तव में जो है ये वर्गांतर का सूत्र है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x और x का गुणान करेंगे x²। सही है बेटा। माइनस और प्लस में जब कभी भी गुणान होगा, लड़ाई होगी, मार झगड़ा होगा तो माइनस जीतेगा बेटा। करनी 5/3 और करनी 5/3 जब आपस में आके गुणान करेंगे तो इनकी करनी हट जाती है और ये क्या बचता है 5/3, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा और बता दूं, ऐसे 5/3, 5/3, ये आगे वाला, ये पीछे वाला एक ही करनी पहना दो, दोनों को एक ही चादर में रख दो, है ना। अब जरा मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 25/9। 25 का वर्गमूल निकालो, 5, 9 का 3, देखो ये आ गया ऐसे, है ना। तो इस तरह से करना है, दोनों का गुणान कर दो और कर दो, जिनको नहीं समझ में आ रहा बड़ा। अब प्रश्न उठता है कि उधर हम लोग लिख देंगे 0। बच्चों अगर वर्ग लगा है तो इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है ना। तो ये जब वर्ग लगा रहता है तो ये नीचे 3 नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं कहीं हल दिया है तो इसको ही लेकर हल कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना इस 3 को हटाएं। तो 3 को हटाने का तरीका पकड़ो, ऐसे एक बार इधर दे दो इसको, एक बार उधर दे दो। तो 3 इसको दे दो 3x² माइनस 5, 3 उधर भी दे दो, 3 इधर भी दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 उधर जाएगा तो 0। ठीक है बेटा। तो सवाल में जब शून्यांक दिया है तो ये दोनों शून्यांक मिलकर एक नीचे जो है बहुपद बन जाता है और इसके ऊपर वर्ग लगा है। तो किसी ने पूछा वर्ग का मतलब क्या हुआ, कि ये दोनों जो लोग थे इसी के अंदर आ गए हैं। सही बेटा। एक बार और एक्सप्लेनेशन दिया जाए कैसे इस सवाल को पकड़ना है। तो बच्चों हमको मालूम है कि ये x का मान है, ये भी x का मान है, लेकिन यहाँ क्या कहा है 4 है, तो 4 लोग होने चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करें, 2 लोग का तो पता है, 2 लोग लापता हैं, कहीं मेले में खो गए हैं, तो इन दोनों को अंदर लो, गुणान करो, व्यवस्थित करो। अब बच्चों ये चीज, इसी की सहायता से हम लोग जो बाकी दोनों छोटे हैं उनके बारे में पता करें। तो आइए देखें बच्चों कैसे होता है। तो मैं इधर से हटा रहा हूं, क्या करना है आइए देखें। तो बच्चों ये बाहर रहेगा, ऐसे ऐसे भाग का चिन्ह बनाएंगे बड़ा सा, और ये वाला जो है इसके अंदर रखेंगे 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। बच्चों सवाल का अर्थ क्या है, इसके अंदर भाव क्या है। 4 लोग हैं तो इसके अंदर के 2 लोग बाहर आ गए हैं, यही 2 लोग बताएंगे कि अंदर के 2 लोग कहाँ हैं, कहाँ वो चले गए हैं, कहाँ वो लापता हो गए हैं। ठीक, आइए बेटा देखें कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उतारना चाहिए 3x² माइनस 5। बच्चों रफ में करना है तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ। हमें ऐसी संख्या से गुणान करना चाहिए कि हमको आना चाहिए 3x घाते 4, ऐसे आ जाना चाहिए। ये 2 है, यहाँ ज़्यादा है, तो 4 है, तो इसको भी हमें क्या चाहिए 4 बनाने के लिए हमें x² डाल देना है, इधर भी x² डाल देंगे। सही है बच्चों, 3 दोनों में है, बराबर है, ठीक है। अब जरा देखो x² अगर 3x² के साथ जाएगा यानी गुणान होगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 का 1 से 3x²। ये हमेशा पहला वाला एकदम सही रहना चाहिए, थोड़ा भी इसमें कमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीछे वाला क्या है खड्डे में जाए। तो x² का -5 से करिए -5x²। अब ये x² मैंने ऊपर लिख दिया, ये जो है आपका गुणान करने पर इसको हम लोग नीचे परोसेंगे। तो 4 है तो इसी के नीचे आ जाएगा बेटा। अगर 2 है तो बेटा 2 के नीचे रहेगा, ये 3 उनके नीचे नहीं रखना है। तो कैसे रखना है -5x²। इसको मैं हटा रहा हूँ और हमको क्या करेंगे, सब चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस खूब बड़ा सा मेड़ बांधेंगे
और चिन्ह बदलते समय ध्यान देना है कि नीचे वाले का, ऊपर वाले को छूना मना है। तो बच्चे लोग ऐसे इसको तिरछे काट देंगे, ये 6x कुछ नहीं, ऐसे ही उतार लो। बच्चों 1 माइनस 1 प्लस दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा माइनस करिए। तो 5 में से 2 गया 3x²। और बच्चों चिन्ह प्रॉब्लम होती है कई बच्चों लोग के साथ, तो हमें देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा 5 है तो उसी का चिन्ह यानी प्लस डाल देना है। अब पीछे वाला आंख मूंद के उतार लो, -10x और -5। अब प्रश्न उठता है कि ये वाला जो है हमें इसे लाना है। तो लाने का तरीका ये है कि पहले इस उतार को लो, 3x² -5 ऐसा गुणान करो कि हमको आ जाए 6x³ बेटा ये 3 है और ये 6 है, तो 3 में और कितना डालें कि ये 6 हो जाए। तो 2 डालना है, 2 देखो 2 तिहाई 6, ये ऐसे मत डाल देना 3, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, हमें गुणान करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या डालेंगे 2, तो 2 तिहाई 6 तो हो गया, ये 2 है ये 3 है, ये ज़्यादा है ये कम है, इसमें 1 की कमी है तो ऐसे डालेंगे। और जरा गुणान करो, 2 का 3 से 6, x अकेला है और ये 2, 2 और 1 3 आ गया। पीछे वाला 10x, पीछे वाले का कोई चिंता नहीं है, आगे वाला सही होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे परोसेंगे, तो ये +2x ऊपर लिख देंगे। बच्चों करते समय कभी कभी ऊपर का छूट जाता है, तो आप लोग भी परीक्षा में ध्यान रखना है कि छोड़ना नहीं है, एक बार जरूर देख लेना है। इसी के नीचे 6x³ बेटा ये -10x तो यहाँ रहेगा, है ना, ये उसी के नीचे रहेगा, एकदम जो है ऊपर नीचे मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, संख्या का कोई जरूरत नहीं है। माइनस प्लस मेड़ बांधेंगे, दोनों की सेवा समाप्त करेंगे। और बच्चों क्रम से चलेंगे, क्रम से कैसे चलेंगे, 3x² उतार लो, ये दोनों टाटा बाय बाय कर दो और -5 उतार लो। आइए बच्चों फिर से हम लोग देखेंगे कि कैसे ये 3x² आना चाहिए। तो 3x² ये तो मिल रहा है, एकदम वही है, तो क्या हम गुणान करें, +1 लिख दें, या देख लो थोड़ा सा बता दें, 3x² -5 बटा 3x² ये हमको लाना है। दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है, कुछ डालेंगे तो गड़बड़ होगा, तो 1 डाल दो काम हो जाएगा। 1 का 3x², 1 का माइनस है -5, इसलिए मैंने 1 लिखा है। 3x² -5 चिन्ह बदल दो, कटकुट 0, तो शेषफल 0 भागफल ये। बच्चों इस स्क्वायर में 2 ये दोनों थे, तो इसी स्क्वायर में जो छूटा हुआ है 2 इसी के अंदर रहेगा, है ना, तो वर्ग ही आपको उसके पास ले चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फुटकर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, x का मान निकालेंगे, तभी पता चलेगा कि शून्यंक इसमें कहाँ छिपा हुआ है। तो आइए बच्चों देखें कैसे है ये। हाँ, तो इसका पार्ट 2 कैसे होगा, पार्ट 2 इसका हम लोग क्या करेंगे, x² + 2x + 1, इसी x का मान निकालना है तो बाहर 0 होना जरूरी है, तभी x का मान निकल पाएगा और हमें पता चलेगा कि x का मान क्या है। तो बच्चे लोग हम लोग क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 2 आ जाए, तो अगर हम 1 का ही पहाड़ा लेंगे 1, तो हमारा काम हो जाएगा, यानी 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ दो 2। बच्चों कैसे लिखना है, तो ये वास्तव में a + b द होल स्क्वायर का सूत्र है, वैसे भी कर सकते हैं, x² प्लस ये दोनों को लिखना है, कैसे लिखना है, 1x + 1x, दोनों प्लस, सब प्लस है, +1 = 0, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x + 1। बच्चों इधर कॉमन है +1 और इसी को उतार लो, x + 1 = 0। तो बच्चों अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि हमारे पास 1x + 1 ये है और 1x + 1 ये है बराबर 0। अब x + 1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो x + 1 = 0 तथा ये वाला भी लेंगे, x + 1 = 0, +1 को इधर कर दो, ये हो जाएगा -1, ये +1 को इधर कर दो तो x = -1। तो बच्चों x का मान -1 हुआ, और x का मान देखो करनी में 5/3 -5/3, तो x के 2 मान इधर हुए, x के 2 मान इधर हुए, तो 2 शून्यांक उधर हो गए, 2 शून्यांक हो गए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, शून्यांक। पहला वाला है ये वाला करनी 5/3, उसके बगल में माइनस करनी 5/3, और बच्चे ये लोग कहीं मेले में खो गए थे तो बड़ी मेहनत करके इनको भी लाया गया है, तो इनको भी आगे कर दें, -1 -1। बच्चों मैंने ऐसा 4 क्यों लिखा,
अब बोलेंगे सर ये 4 कहाँ से? अगर इसके ऊपर 4 है तो 4 लोग यानी x का मान 4 ठे रहेगा, 4 शून्यांक रहेगा, है ना? तो इस तरह से सवाल करना है।